हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिनाक जीएस। आपका पिनाक जीएस में स्वागत है। और जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे पीटी विजन आइज की पीटी 365 की जो मैगजीन है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के तौर पर, अगर आप इस वीडियो पे नए आए तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इससे पहले हम काफी सारी मैगजीन्स को क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो आज क्लासेस है, ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हम कल दूसरी क्लास ले चुके हैं, आप उसको भी देखिएगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, जो इसमें बात करेंगे हम, इसमें हम बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहे, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और उनके साथ साथ उनको तो कवर कर ही लेंगे जो पहले इस न्यूज में रहे हैं, जैसे अमेरिका में कौन सा रहे हैं, एशिया में कौन कौन सी न्यूज में रहे हैं, और जो एशिया के साथ जो और महाद्वीप है हमारे, जो और कंटिनेंट है, तो उनमें कौन कौन से जो स्थल हैं, जो कौन सी नहर है या कौन सी कैनाल्स वगैरह जो भी हैं, तो वो चर्चा में रहे, उनको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के कल जो हम कर लिए थे क्लास में, कल हम जो छोड़ के गए थे वो टॉपिक था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA। तो IORA के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बता देते कि चर्चा में क्यों रही है। तो चर्चा में इसलिए जो IORA है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, उसके मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, कोलंबो श्रीलंका में आयोजन की गई है। तो IORA के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको 1997 में 1997 में स्थापित किया गया था, एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में। और यह संगठन जो है ये नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित है। जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, जो इंडियन ओशन रीजन है IOR है, उसके भीतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास को मजबूत करना। तो हिंद महासागर के इसमें 23 देश और 23 कंट्रीज इस संगठन में सदस्य के रूप में शामिल है। और जो इसकी COM है, जो मंत्रियों की परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो इस संगठन का सर्वोच्च निकाय है। और इसकी बैठक जो है वो एवरी ईयर होती रही, ईयर होती रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी जो रिप्रेजेंटेशन की। तो ये वैश्विक जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग को इस क्षेत्र में निवास, 1/3 भाग क्या है इस क्षेत्र में निवास करता है। और जो वैश्विक ऑयल ट्रेड है, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है, वैश्विक तेल व्यापार है, उसका 80% जो हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है। और IORA सदस्यों के बीच में लगभग 800 मिलियन डॉलर का क्या होता है, व्यापार होता है। कितना व्यापार होता है? लगभग 800 मिलियन डॉलर का इसमें व्यापार देखा जाता है। और श्रीलंका वर्ष 2023 और 25 के लिए IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा। और इससे पहले बता दूं कि बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत जो ईयर 2025-27 के दौरान अध्यक्ष रहेगा इसके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। जो हमारा नेक्स्ट मंच रहा है, नेक्स्ट मंच क्या है कि फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, FIPIC। तो FIPIC चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसके तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह आयोजन पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में किया गया है। तो FIPIC के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति 2014 में हुई है। और इसमें 14 देश शामिल है, 14 द्वीपीय देश, आइलैंड कंट्रीज में शामिल है। और वो कौन कौन से, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और देख लेते हैं इसके बारे में, इसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण और पहल हो सकते हैं। तो स्टारशिप मतलब सौर प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन संसाधन केंद्र, इसके द्वारा चालू की जाती है। मतलब यह जो है जनरली क्या करता है, जो स्टार केंद्र बनाने की एक परियोजना है जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी ज्ञान और विशेषज्ञता के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूनिडो द्वारा क्या किया गया, संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है। अब बात करते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात, EEF की बात करते हैं। तो चर्चा में इसलिए रहा कि रूसी बंदरगाह है, शहर है व्लादिवोस्तोक, उसमें 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में क्या लिया, भाग लिया भारत ने, इसलिए चर्चा में रहा है। तो EEF की जो स्थापना है वो 2015 में की गई है। और इसे रूस से सुदूर पूर्व के जो क्षेत्र रहे हैं, क्षेत्र के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो यह क्षेत्र रूस के राज्य क्षेत्र का लगभग
1/3 भाग को कवर करता है। और चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना इस क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेशक है, मतलब कुल निवेश का लगभग 90% हिस्सा चाइना निवेश किया जाता है। उसके बाद साउथ कोरिया और जापान आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा न्यूज में रहा है वो रहा है पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। तो चर्चा में क्या रहा कि अभी जो ब्लू पैसिफिक है पार्टनर्स हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। और यह क्या कि 5 देशों का एक अनौपचारिक तंत्र के रूप में कार्य करता है और यह राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित एक संगठन के रूप में कार्य करता है। 2022 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम और जापान ने पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल की घोषणा की थी। किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है? अमेरिका के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम एंड जापान के द्वारा इसकी स्थापना, मतलब इस पहल की घोषणा की जाती है कि ये इनिशिएटिव हम चलाते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ 77, G77 की बात करते हैं। तो भारत ने क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ग्लोबल साउथ के बारे में और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें डिस्कस करना उचित नहीं समझते। आप अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो G77 है क्या? ये 77 विकासशील देशों के समूह, G7 को क्या बोला जाता है, जो 77 विकासशील देशों के समूह G77 को G77 प्लस चाइना भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जो चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य भी नहीं मानता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 77 की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1964 में जो 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। जो इसका उद्देश्य क्या कि ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। और अगर इसके वर्तमान में सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें 134 सदस्य अभी हाल फिलहाल में, टोटल जो सदस्य हैं वो 134 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा G24। तो ये ग्रुप्स जो है इनमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। जैसे कि G20 से ही की बात करते हैं तो G20 से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहती है कि जैसे G20 के क्वेश्चन फॉर्मेशन किया जा सकता है कि भारत के लिए G20 के क्या मायने रहे हैं या उनके तो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, लेकिन यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो उसको घुमा देती है बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो उन्हीं की उसी परिप्रेक्ष्य में हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं G24 की। तो G24 की उत्पत्ति जो हुई थी वो 1971 में की गई थी। तो जो ग्रुप 77 था, G77 ने इसे अपने भाग के रूप में स्थापित किया था और इसे जो औपचारिक रूप से जो स्थापित किया गया था 1972 में इसकी स्थापना दिवस को माना जाता है। G20 के बारे में अगर हम बात G24 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह जो ब्रिटेन वुड्स संस्थापकों के विचार विमर्श और उनके निर्णयों में मौद्रिक और एक विकास संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों का पक्ष रखता है। ठीक है, जो इसके सदस्य हैं इसमें 28 सदस्य हैं जिसमें भारत भी शामिल है और चीन, चाइना जो है, चाइना एक इसका विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें स्थापित है। जो इसका सचिवालय है तो इसका सचिवालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या मुख्यालय है। अब बात करते हैं I2U2 की बात करते हैं। तो I2U2 की बात करते हैं तो इसमें I2 का मतलब क्या है, इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब क्या है कि संयुक्त अरब अमीरात, UAE और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये एक समूह है। जो I2U2 है इसका पहली बार उल्लेख जो किया गया था इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और के बीच जो अब्राहम समझौता हुआ था उसके अनुसरण में अक्टूबर 2021 में किया गया था। तो किसमें किया गया था? 2021 में इसको किया गया था। जो इसका उद्देश्य है तो ये क्या करता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था और इसके उद्देश्य में क्या है, जो पारस्परिक हितों के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करना और जो व्यापार है तो व्यापार के आर्थिक साझेदारी को क्या करना, मजबूत करना और जो संबंधित क्षेत्र हैं उनमें अन्य क्षेत्रों में
निवेश करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑकस। तो ऑकस क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑकस समूह जो है वो, ऑकस समूह क्या है? ऑकस समूह में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू के फॉर यूनाइटेड किंगडम और यूएस फॉर यूएस इसमें शामिल है। तो ऑकस समूह चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसमें डीप स्पेस एडवांस रडार कैपेबिलिटी, डार्क को क्या किया, संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो डार्क है, जो DARC है, सामूहिक रूप से अंतरिक्ष से संबंधित जागरूकता में वृद्धि करेगा। जो हमारा स्पेस है उसको लेके क्या करेगा, एक जागरूकता फैलाएगा। ऑकस के बारे में अगर बात करते हैं तो एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है और 2021 में इसको गठन किया गया था। 2021 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं, IAEA की बात करते हैं। तो चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत और IAEA ग्लोबल साउथ में परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग के विस्तार पर सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं। और IAEA के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है 1957 से। जो IAEA है वो परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए विश्व का एक केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। ठीक है, एक मंच है जिसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट की बात है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, IOM। चर्चा में क्या रहा? क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट प्रयास की शुरुआत की है और वर्ष 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट प्रयास विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी के लिए शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट प्रयास से आशय क्या है कि प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, प्रयास की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो इच्छुक भारतीय प्रवासी जो श्रमिक हैं और उनके लिए और उनके और साथ ही साथ छात्रों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित और नियमित प्रवासन में मदद करेगा। और यह प्रोजेक्ट जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। जो IOM है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, उसकी स्थापना 1951 में की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य कितने? 175 कंट्रीज इसके सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य देश है। जो इसका मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। और ये कार्य, इसके जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य में क्या है कि ये मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन सुनिश्चित करने में मदद करता है ताकि प्रवासन के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक की बात करते हैं। तो ओपेक चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि जो अंगोला कंट्री है, अंगोला कंट्री ओपेक से क्या हो गई है? बाहर हो गई है। अब बात कर लेते हैं ओपेक के बारे में। तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और जो ओपेक के प्रमुख उद्देश्य हैं तो उसके लिए क्या कि सदस्य देशों के बीच में पेट्रोलियम नीतियों में तालमेल बैठाना और उनका एकीकरण करना और पेट्रोलियम उत्पादों की दक्षतापूर्ण, आवश्यक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका क्या कि महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक रहे हैं। नेक्स्ट चर्चा में रहा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम चर्चा में रहा। चर्चा में क्या रहा? इसमें ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है 2023 के लिए। कौन सी रिपोर्ट जारी की है? ट्रांसपोर्ट आउटलुक जारी की है। ठीक है, अगर बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में तो यह राजनीतिक रूप से स्वायत्त किंतु जो प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के साथ मिलकर एक एकीकृत संगठन है और जो इसके सदस्य हैं 66 सदस्य देश हैं और भारत भी इसका सदस्य देश है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल
मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो चर्चा में क्या रहा, क्योंकि भारत जो है वो OILM सर्टिफिकेट जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। जो OILM सर्टिफिकेट है वो थर्मामीटर के लिए, क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे मापन उपकरणों के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करता है, पंजीकृत करने के लिए और उनको उपयोग करने के लिए रिपोर्ट करने वाली एक प्रणाली, एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। जो OILM है इसको 1955 में स्थापित किया गया था और जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थापित है। और जो भारत इसका सदस्य कब बना, तो 1956 से भारत इस संगठन का सदस्य है। और हमारा जो नेक्स्ट संगठन है चर्चा में रहा वो है पेरिस क्लब। तो चर्चा में ये क्यों रहा है पेरिस क्लब, तो जो श्रीलंका ने भारत और पेरिस क्लब के साथ ऋण समाधान पर क्या किया, समझौता किया है। तो पेरिस क्लब के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है कि देशों के लिए एक स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना, जो द्विपक्षीय ऋण जो द्विपक्षीय ऋण था, जो उनके पास जो एक्सटर्नल डेट था उसको चुकाने में असमर्थ है। तो भारत और चीन इसके सदस्य नहीं है, आपको पहले बताते पेरिस क्लब के। भारत और चाइना इसके सदस्य नहीं है। भारत एक तदर्थ भागीदार के रूप में कार्य करता है। तो किसके रूप में कार्य करता है, तदर्थ भागीदार के रूप में, एडॉक के रूप में, एडॉक मेंबर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा रहा हमारी चर्चा में। तो जो नेक्स्ट चर्चा में रहा है वो रहा टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, TIWB की बात कर रहे हैं हम। तो चर्चा में क्या हो रहा है, जो TIWB है ने सेंट लूसिया में एक कार्यक्रम शुरू किया है और भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इसको चुना गया है। ठीक है, तो भारत इस कार्यक्रम के लिए एक क्या करेगा, जो टैक्स स्पेशलिस्ट होंगे, जो कर विशेषज्ञ होंगे, उनको उपलब्ध कराएगा। ठीक है, TIB के बारे में बात करते थे, OECD और UNDP की एक संयुक्त मतलब एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो विकासशील देशों में कर प्रशासन को टैक्स ऑडिट ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करेगा और इसके लिए एक व्यवहारिक लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच पे काम करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे जो न्यूज में रहे हैं। कौन से क्या न्यूज में रहे, जो पहले इस न्यूज में रहे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन से पहले से इस न्यूज में रहे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सुरक्षा स्थल रहे पहले से न्यूज में रहे, तो हम देखते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के सबसे पड़ोसी में क्या कि कौन कौन से न्यूज में रहे हैं, एक तो कोलंबो न्यूज में रहा है और ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी IOT और कच्चा टीपू, इनकी हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे और सियांग नदी और ये क्यों चर्चा में रहे उन सबको देखने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि पहला जो कोलंबो बंदरगाह है वो चर्चा में क्यों रहा है। आप सबको पता होगा कि जो कोलंबो बंदरगाह है वो श्रीलंका में है। कहाँ पे, श्रीलंका में है। तो चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में से कि जो चीन की सरकारी कंपनी है चाइना मर्चेंट ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है। कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट मतलब सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। जो श्रीलंका के महत्वपूर्ण बंदरगाह या पतंज पोर्ट्स हैं, तो उनमें मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजर पोर्ट्स में कौन सा है, त्रिपुरामारे और हम्बनटोटा, गली और कोलंबो। ये इसमें क्या है कि इसके मेजर पोर्ट्स हैं, जो माइनर पोर्ट्स हैं वो दो इसके माइनर पोर्ट्स हैं, वो हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की जो न्यूज में रहा है, कच्चा टीपू। कच्चा टीपू क्या है, तमिलनाडु के चर्चा में क्या होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने श्रीलंका में कच्चा टीपू द्वीप की पुनः प्राप्ति की मांग को दोहराकर बहस को फिर से जन्म दे दिया या बहस को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। अब कच्चा टीपू के बारे में हम बात करते हैं तो कच्चा टीपू की आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको ये दिख रही होगी,
कच्चा द्वीपों की ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ है। तो कच्चा द्वीपों के बारे में बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जलडब्रो मध्य है उसके बीच में एक निर्जन द्वीप है, मतलब यहाँ पे लोग नहीं पाए जाते हैं। रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में, और जो जाफना है, ठीक है, जो जाफना है जो श्रीलंका में पड़ता है उसके दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। ये किसके, जो रामेश्वरम के बीच में और जाफना दोनों के बीच में अवस्थित है, ये देखना है आपको। नेक्स्ट हमारे जो चर्चा में है, नेक्स्ट रही है एक रिवर चर्चा में, सियांग रिवर। सियांग रिवर चर्चा में क्यों रही है? सियांग रिवर चर्चा में इसलिए कि जो भारत है तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए जो सियांग नदी है उस पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा है कि हम जो सियांग नदी है इस पे अपना एक बैराज बनाएंगे। जो किसको काउंटर करने के लिए कर रहे हैं? वो चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। जो सियांग नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सियांग नदी को चाइना में यारलुंग जंगवो के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र की एक सब्सिडरी के रूप में, सहायक नदी के रूप में, सब्सिडरी रिवर्स के रूप में है। यह ग्रैंड बैंड जो कि नामचा बारवा चोटी को घेरते हुए और उसके बाद में कहा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और इसके बाद ये लोहित और दिबांग नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, जो असम और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसे आपको पता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी चर्चा में रहा है, BIOT। BIOT चर्चा में क्यों रहा है? BIOT चर्चा में इसलिए रहा है, मतलब ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जो ब्रिटिश नौसेना द्वारा 32 भारतीय मछुआरों को खुले समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान BIOT क्षेत्र में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो BIOT के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो BIOT मध्य हिंद महासागर में यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है, और इसको स्थापित किया गया था 1965 में स्थापित किया गया था, और 1975 में यह चारगोस द्वीप समूह के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ जुड़ा हुआ था? चारगोस द्वीप समूह के साथ जुड़ा हुआ था, और यह किसके रूप में? अर्धवृत्ताकार रूप में। किसके रूप में है? अर्धवृत्ताकार रूप में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें क्योंकि सालोमन द्वीप, पेरोस, बारबानोस एटॉल, नेल्सन द्वीप, ये सब इसमें आते हैं। थ्री ब्रदर्स द्वीप भी इसमें सब शामिल है इसमें सब। अब बात करते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें कौन कौन से पैलेस न्यूज में रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। उसमें कंबोडिया है, दक्षिण चाइना सागर है, ठीक है, दक्षिण चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, वियतनाम है और लाओस है। इनको देख लेते हैं, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और चर्चा में क्यों रहे हैं। तो कोई तो कारण रहा होगा ना जो चर्चा में कोई देश रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबोडिया की। तो कंबोडिया की सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी का नाम है नोम पेन है। नोम पेन इसकी राजधानी का नाम है। संदर्भ में क्या कि INS दिल्ली और जो INS सतपुड़ा है, जो ये क्या है, ये पोत है। तो कंबोडिया के सिहानकू विलेज में पोर्ट में कॉल किया। पोर्ट कॉल मतलब जो वहाँ यात्रा के दौरान विश्राम करते हैं पोर्ट, उसको पोर्ट कॉल कहा जाता है। पोर्ट कॉल किया वहाँ पे। अगर इसकी सीमाओं की बात करते हैं तो थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से घिरा हुआ है। जैसे कि लाओस से घिरा हुआ है, थाईलैंड से घिरा हुआ है और वियतनाम से घिरा हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी जलीय निकाय की बात करते हैं, इसके जुड़ा हुआ है थाईलैंड की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध विरासत स्थल अंगकोर वाट मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मंदिर है, वो भी कंबोडिया में ही। ये सब आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं लाओस की। तो लाओस की राजधानी कौन सी है? लाओस की राजधानी है वियंतियाने। वियंतियाने इसकी राजधानी है। और 2023 में बांग्लादेश के बाद जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है, LF है, का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश बन गया है बांग्लादेश के बाद। तो इसकी अगर सीमाओं की बात करते हैं तो लाओस जो चाइना से सीमा साझा करता है, वियतनाम से सीमा साझा करता है, कंबोडिया से और थाईलैंड और म्यांमार से। ये आप सब देख रहे होंगे, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इन सब से क्या करता है, सॉरी, सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर इसके बारे में और देखना चाहें तो आप डिटेल में गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में। अब बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हनोई है।
इसकी राजधानी क्या है? हनोई। चर्चा में क्या हो रहा है? चर्चा में इसलिए कि भारत और वियतनाम ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको गहन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जो इसकी स्थलीय सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें उत्तर में चाइना से बाउंड्री को शेयर करता है और लाओस और कंबोडिया से पश्चिम में घिरा हुआ है। और अगर हम जलीय निकाय की बात करते हैं तो दक्षिण चाइना सागर मतलब साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। और इम्पोर्टेंट जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो संदर्भ में देखते हैं कि जो फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। ठीक है, दक्षिण चाइना सागर के क्या है कि ये चीन की मुख्य भूमि से जो चीन की मेनलैंड है उससे दक्षिण में अवस्थित है और चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग को अपने जो ईईजेड है उसका हिस्सा मानता है। इसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं? पारसे द्वीप, स्पेंट्रली द्वीप, प्रताप द्वीप और स्कारबोरो शोल जैसे द्वीप इसमें शामिल है। और चीन का यह दावा विवादित कौन सी 9 डैश लाइन द्वारा उस पर आधारित है। 1952 से पहले आपको पता होगा 9 डैश लाइन को 11 डैश लाइन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के देशों की बात कर लेते हैं। तो इसमें चर्चा में कौन कौन से देश रहे हैं, कौन कौन से न्यूज रहे हैं, सॉरी कौन कौन इस देश में कौन कौन से न्यूज रहे हैं, उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीरिया की बात करते हैं। तो सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जो आप देख पा रहे होंगे इसमें मैप में। सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमिश्क इसकी राजधानी है। और अगर हालिया संदर्भ की इसमें बात करते हैं तो सीरिया में संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। तो अगर इसकी स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये टर्की के साथ सीमा साझा करता है, इराक, जॉर्डन और लेबनान इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। और इसके क्षेत्र में गोलन हाइट्स के कुछ क्षेत्र भी आते हैं जिस पर 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अगर इसकी जलीय निकाय की वाटर बॉडी की बात करते हैं तो ये जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ये दिख रहे होंगे आप यहाँ, जो भूमध्य सागर है उसके साथ सीमा को साझा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो चर्चा में रहा है देश, वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। चर्चा में क्यों रहा है? तो जो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर आर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन को क्या मंजूरी दे दी गई है। अगर इसकी जो लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं तो अजरबैजान और नागोर्नो काराबाख गणराज्य से, टर्की से और नक्शिवन स्वायत्त गणराज्य से, जॉर्जिया और ईरान के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। और यह ट्रांस काकेशिया का एक स्थलरुद्ध देश है। ये आप सब देख रहे होंगे कि ये आर्मेनिया की ये क्या है, ये आर्मेनिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें कैस्पियन सागर है इधर और इससे दूसरी साइड ब्लैक सी है। ठीक है, अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी मनामा। मनामा इसकी राजधानी। चर्चा में क्या है, जो किंगडम ऑफ बहरीन ने इजराइल में अपने इजराइल से जो अपने राजदूत थे उनको वापस बुला लिया है। और जो बहरीन है उसकी जो सीमा लगती है वो कतर से लगती है और सऊदी अरब से लगती है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कतर से लगती है और किस लगती है? सऊदी अरब से लगती है। और जो इसकी वाटर बॉडीज है वो फारस की खाड़ी मतलब पर्शियन गल्फ से इसकी जो लगती है। ठीक है, इसमें बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी के दक्षिण तट पर अवस्थित लगभग 30 छोटे छोटे इसमें द्वीप शामिल है बहरीन के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। चर्चा में क्या हो रहा है? चर्चा में इसलिए जो ईरान है उसने बताया कि जो भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया कि जो अब लोग भारतीय लोग वहां घूमने जाएंगे उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। और रियाद में ईरान का दूतावास 7 साल बाद फिर से खुलने जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो स्थलीय सीमाएं हैं ये जो इसकी बाउंड्रीज है किस किस के साथ शेयर करता है। तो यह आर्मेनिया के साथ साझा करता है, अजरबैजान के साथ,
तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इराक और टर्की के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती है। जो इसकी वाटर बॉडीज है वो कैस्पियन सागर से भी लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी से भी लगती है। तो जो आप ये मैप के क्वेश्चन मैप पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैप होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास अभी मैप है, मैं उस मैप में देख के आपको बता पा रहा हूँ। तो आप जब आप इस क्लास को कर रहे हैं तो आपके टेबल पे मैप होना चाहिए। आप जैसे ही मैं कोई कंट्री का नाम बता जो देख रहे हैं वो वैसे तो साइड में दिखाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको साइड में दिखाने के साथ साथ क्या कि आपका एक अपना मैप भी होना चाहिए जिसको देख के आप ये समझ जाएं कि इस कंट्री की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इस कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, उस लोकेशन को आप देख के इतना तो समझ जाएं कि इससे कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री को साझा करती है, कौन सी वाटर बॉडीज इसके द्वारा लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी कंट्रीज चर्चा में रही है वो कतर रही है। जो कतर है उसकी राजधानी कहाँ है? दोहा, जहाँ पे दोहा डिक्लेरेशन भी हुआ था। तो इसके संदर्भ की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को शामिल किए बिना कतर में अफगानिस्तान पर महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया है। जो अगर इसकी स्थलीय सीमाएं की बात करें तो सऊदी अरब से सीमा लगती है और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ और बहरीन के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं। अगर इनकी वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो ये वाटर बॉडी जो बाउंड्री शेयर करती है वो पर्शियन गल्फ के साथ, फारस की खाड़ी के साथ करती है। और कतर में जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कतर में ताजे जल का कोई भी स्थायी निकाय नहीं है, कोई भी स्थायी निकाय नहीं है जो फ्रेश वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्रीज हमारी चर्चा में रही है वो चर्चा में रही है लेबनान। तो लेबनान की ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ है, तो जो इसकी स्थलीय सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं किस किसके साथ साझा करती हैं? ये साझा करती है सीरिया के साथ और इजराइल के साथ सीमा को साझा करती है। और जो इसकी जो वाटर बॉडीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है आप देख रहे होंगे, तो कौन सी वाटर बॉडी के साथ कौन सी वाटर बॉडीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है? ये करती है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के साथ। तो चर्चा में रहने का कारण ये है कि जो लेबनान है उसको FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसे ग्रे लिस्ट में शामिल करने की संभावना जता रहा है कि इसको इसमें शायद शामिल किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री हमारी तुर्की। टर्की हमारी नेक्स्ट कंट्री, इसकी राजधानी कौन सी? अंकारा इसकी राजधानी है। अगर संदर्भ की बात करते चर्चा में क्यों रहा है, तो तुर्की के राष्ट्रपति को एक बार फिर जो राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया, मतलब उनको दोबारा से चुन लिया गया है। अगर टर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात देखें तो आप ये देख रहे होंगे जॉर्जिया से और आर्मेनिया से लगती है इसकी बाउंड्री उत्तर में, और पूर्व में किसके साथ लगती है? अजरबैजान के साथ और इराक के साथ लगती है, सॉरी ईरान के साथ लगती है, ईरान के साथ लगती है। और जो दक्षिण पूर्व में इराक के साथ लगती है और किसके साथ लगती है? सीरिया के साथ लगती है। और उत्तर पश्चिम में ये जो लगती है बुल्गारिया के साथ लगती है और ग्रीस के साथ लगती है। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो ब्लैक सी के साथ इसे वाटर बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरा क्या भूमध्य सागर, और ये भूमध्य सागर के साथ और एजियन सागर के साथ क्या करती है? साझा करती है। दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर के साथ और पश्चिम में एजियन सागर के साथ ये बाउंड्री को साझा करती है। अब देखते हैं कि नारगोस काराबाख क्षेत्र ये चर्चा में क्यों रहा है। तो नारगोनो जो काराबाख क्षेत्र है, तो भारत में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए OSCE मिन्स्क समूह के प्रयासों का समर्थन किया गया है। जो OSCE है वो क्या है? वो 57 भागीदारी देशों के साथ OSCE दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है। और जो इसकी नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, तो इसकी स्थल सीमाओं की अगर बात करें तो दक्षिण में काकेश के एक स्थल से एक भू आवृत पहाड़ी क्षेत्र है। ये आप देख रहे होंगे नारगोनो काराबाख क्षेत्र का आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो रहा है चर्चा में है रेड सी, लाल सागर। तो लाल सागर की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी पूरी लोकेशन ये कौन सी है? ये रेड सी वाली लोकेशन है, ठीक है। ये रेड सी वाली लोकेशन है।
अगर देखें तो चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए है कि अमेरिका ने लाल सागर में जो नई सिरे से सेनाएं और अपने जो युद्धपोत हैं उनको क्या कर दिया गया है, वहां पे तैनात कर दिया गया है। तैनात क्यों किया गया, जो भारत जाने वाले एक मालवाहक जहाज पर जो हौथी विद्रोही हैं उन्होंने लाल सागर में कब्जा कर लिया इसको, इसके लिए उन्होंने अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने वहां अपने युद्धपोत और सेनाओं को तैनात कर दिया गया है। अगर हम इसकी स्थलीय सीमाओं की बात करते हैं तो यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का एक इनलेट, मतलब खाड़ी के समान दिखने वाला, क्योंकि बंद है ना, इधर से पूरे देख रहे होंगे आप ये, तो खाड़ी के समान दिखने वाला क्या है, एक क्षेत्र है। जो इसके तटवर्ती क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिस्र है जो इजिप्ट देखने को मिल रहा है, सऊदी अरब है और यमन है, सऊदी अरब है और कौन सा, यमन है, और कौन सा, सूडान है, और इरिट्रिया है, और कौन सा, इरिट्रिया है, और कौन सा, और जिबूती है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिबूती है इसमें, जो इसके तटवर्ती क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अब इसके वाटर बॉडीज की बात करते थे, है वाव और मंदेव, ये कौन सा, वाव मंदेव यहाँ से, और अदन की खाड़ी के मध्य में दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जब मैप होगा आपके पास तो आप मैप में एक बार और देख लीजिएगा अपने रेड सी को कि आपके रेड सी कहाँ है, तो आपको एक और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अन्य तत्व की, तो इसमें ग्रेट रिफ्ट वैली का एक हिस्सा शामिल है। ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में आप जानते ही होंगे कि दुनिया के खारे जल निकायों में से एक है। जो नेक्स्ट हमारा चर्चा में रहा है एक पोर्ट है, दुख्म पोर्ट। दुख्म पोर्ट चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ओमान के दुख्म बंदरगाह का दौरा किया है। किसका दौरा किया है, जो दुख्म बंदरगाह है उसका दौरा किया है। जो अन्य तत्वों की अगर हम इसमें बात करते हैं तो यह भारत ने 2018 में सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए दुख्म तक पहुंच हासिल की थी, और यह बंदरगाह भारत को अदन की खाड़ी के रास्ते रेड सी तक आसान पहुंच पहुंचाता है, आसान पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको दुख्म दिख रहा होगा ओमान में, ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी चर्चा में रहा, नेक्स्ट पॉइंट है वो चाबहार बंदरगाह की बात करते हैं। तो चाबहार बंदरगाह है, तो चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में संपन्न हुई है। तो अगर इस चाबहार के बारे में और बात करते हैं, चाबहार पोर्ट आपने देखा होगा, ये रहा यहाँ पे ईरान में। तो वर्ष 2016 में भारत ने चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो त्रिपक्षीय समझौते थे उन पे हस्ताक्षर किया था। तो ये हमारे लिए क्या, एक महत्वपूर्ण, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, जो भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, पाकिस्तान को छोड़ते हुए अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने में क्या करता है, पहुंचने में सक्षम बनाता है। जैसे कि आप यहाँ से जाएंगे, ये इंडिया है, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से पूरा ऐसे वो निकलते हुए जहदरान होते हुए और जरंग होते हुए और दिलाराम पहुंच जाएंगे, अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को आप यहाँ से अलग कर देंगे, दरकिनार कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका, जो अमेरिका के द्वीप है जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो अमेरिका के द्वीप चर्चा में कौन कौन से रहे, तो सबसे पहले देखते हैं कि पनामा नहर की बात करते हैं। पनामा नहर चर्चा में क्यों रही है, पनामा नहर चर्चा में इसलिए रही क्योंकि पनामा नहर सूखे से प्रभावित है और इसमें जो नौ परिवहन है उसको वो क्या हुआ, इसमें बाधित हुआ, वो उसका संचालन नहीं हो पाया इस बार ज्यादा। तो पनामा नहर के बारे में अगर बात करते हैं तो ये मानव निर्मित जलमार्ग है और यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, पनामा शहर 170 देशों के लगभग 2000 बंदरगाहों के लिए एक संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। ठीक है, पनामा जो है वो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाला एक क्या है, स्थल डमरू मंदिर है। ठीक है, अब देखते हैं पनामा शहर, पनामा की राजधानी कौन सी है, पनामा सिटी है, पनामा शहर इसका राजधानी है। चर्चा में क्यों रही है, देख रहे होंगे इसकी, पनामा ये है
ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को। इसकी राजधानी कौन सी है? पनामा सिटी है। संदर्भ क्या है कि भारत और पनामा के चुनावी सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। जो इसकी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा किस किसके साथ लगती है? कोस्टा रिका के साथ और कोलंबिया के साथ इसकी स्थलीय सीमा लगती है। तो कोलंबिया आप देख रहे होंगे, ये यहाँ इसकी सीमा यहाँ पे लग रही है, और जो कोस्टा रिका है उसकी सीमा यहाँ से लग रही है। ठीक है, और जो इसका जल निकाय है, तो जो उत्तर में कौन सी है? जो उत्तर में कौन सा जल निकाय है? उत्तर में जो जल निकाय है इसका वो है कौन सा? कैरेबियन सागर है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और जो दक्षिण में है, दक्षिण में कौन सा? पैसिफिक ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और बात करते हैं अब आगे। नेक्स्ट कौन सा? सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? पारामारिबो इसकी राजधानी है। ये आप सूरीनाम को देख रहे होंगे, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसकी सूरीनाम की। और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी कौन सी? पारामारिबो इसकी राजधानी है। तो चर्चा में क्यों रहा है? इसकी एक तो 150वीं वर्षगांठ पूरी हुई है, और जो 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति को जो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसको सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं वर्ष 1873 में 399 भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का पहला समूह कौन सा? लल्ला रुक जहाज पर सवार होकर सूरीनाम पहुंचा था। सूरीनाम इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसकी स्थलीय सीमाओं की बात करते हैं, तो स्थलीय सीमाएं किस किस के साथ साझा करता है? तो ये किसके साथ साझा करता है? तो ब्राजील के साथ, आप ये देख पा रहे होंगे, ब्राजील के साथ ये सीमा को साझा कर रहा है। दूसरा किसके साथ साझा कर रहा है? गुआना के साथ साझा कर रहा है, क्योंकि गुआना की लोकेशन की अगर बात करते हैं, गुआना की लोकेशन ये गुआना के साथ साझा कर रहा है। और तीसरा क्योंकि फ्रेंच गुआना के साथ भी ये साझा करता है। जो फ्रेंच गुआना है ये साइड में, इसके साथ भी क्या कर रहा है? सीमा को साझा कर रहा है। अगर हम इसके वाटर बॉडीज की बात करते हैं, तो वाटर बॉडीज कौन सी है? वो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर के साथ ये वाटर बॉडीज को साझा करता है। और यह दुनिया के बॉक्साइट के लिए शीर्ष उत्पादकों में से एक है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बॉक्साइट के लिए टॉप है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्यूबा की। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। कहाँ है क्यूबा की राजधानी? हवाना में। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका ने पुष्टि की है कि जो चाइना है वो 2019 से ही क्यूबा में एक जासूसी अड्डे का संचालन कर रहा है, इसलिए चर्चा में रहा। क्योंकि इसके ये क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अगर हम इसकी क्यूबा की लोकेशन की बात देखते हैं, तो क्यूबा की लोकेशन ये है। ठीक है, ये क्यूबा की लोकेशन दिख रही है। इससे जलीय निकाय कौन कौन से लगते हैं? कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में अटलांटिक महासागर लगता है, और उत्तर पूर्व में कौन सा लगता है? सॉरी, दक्षिण में अटलांटिक महासागर, और मैक्सिको की खाड़ी पश्चिम में, और कैरेबियन सागर किस में लगता है? जो कैरेबियन सागर ये लगता है ये दक्षिण के संगम बिंदु पर, इस जो तीनों का संगम बिंदु वहां पर स्थित है। और यह वेस्ट इंडीज क्षेत्र का एक देश है। वेस्ट इंडीज क्षेत्र जो कंट्रोल उसमें कंक्लूड किए जाते हैं, उसमें क्यूबा को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेलीज की। तो बेलीज की राजधानी कौन सी है? बेलीज की राजधानी है कौन सी? बेलमोपेन। बेलमोपेन इसकी राजधानी है। चर्चा में क्या हो रहा है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं, तो बेलीज की लोकेशन आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे। तो जो इसकी स्थलीय सीमा है वो मैक्सिको से लगती है, और दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में, मतलब वेस्ट में और साउथ में ग्वाटेमाला से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? ग्वाटेमाला से घिरा। ग्वाटेमाला की लोकेशन कहाँ? ग्वाटेमाला की लोकेशन ये है, ग्वाटेमाला से घिरा हुआ है। और जो इसकी वाटर बॉडीज है, तो वाटर बॉडीज किससे घिरा हुआ है? ये कैस्पियन सागर से, जो पूरब में लगता है, इसके पूरब में कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है।
और अन्य तत्वों की बात करते हैं तो युकातान प्रायद्वीप जो है, युकातान आइलैंड जो है, प्रायद्वीप जो है, प्लेटो जो है वो दक्षिण में अवस्थित है इसके। और बेलीज बेरियर रीफ रिजर्व सिस्टम को 1996 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो चर्चा में रहा है वो है अर्जेंटीना। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स। संदर्भ क्या रहा? जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने जो हेलीकॉप्टर खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ क्या किया, एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम के अन्वेषण व खनन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो अर्जेंटीना है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है? चिली के साथ कर रहा है, बोलिविया के साथ कर रहा है, ब्राजील के साथ और उरुग्वे के साथ। ये इनके साथ क्या कर रहा है? बाउंड्री को साझा कर रहा है। और जो इसकी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज किसके साथ बाउंड्री को साझा कर रही है? ये इसके पूर्व में कौन सा? अटलांटिक ओशियन इसके पूर्व में शामिल है। ठीक है, जो ईस्ट में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट कौन सा देश चर्चा में रहा? इक्वाडोर। इक्वाडोर इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्विटो। चर्चा में क्यों रहा है? तो ये मोस्ट वांटेड कैदी, मतलब एक मोस्ट वांटेड कैदी के जेल से भाग जाने के बाद इक्वाडोर ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। तो राजनीतिक सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो इसकी इक्वाडोर की लोकेशन को अगर हम देखें तो ये लोकेशन है इसकी। ठीक है, लोकेशन आपने देख ली। तो ये उत्तर में कोलंबिया से, कोलंबिया ये रही, कोलंबिया की लोकेशन ये है, उत्तर में कोलंबिया से लगता है। और जो दक्षिण में पेरू से, पेरू की लोकेशन कहाँ? पेरू की लोकेशन ये, पेरू की लोकेशन। ठीक है, तो ये जो ये है इक्वाडोर, जो प्रशांत महासागर में स्थित गैलोपास आइलैंड इक्वाडोर का हिस्सा है। अगर इसकी वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो वाटर बॉडीज किससे लगती है? पैसिफिक ओशन से लगती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको की राजधानी कौन सी है? मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको चर्चा में क्यों रहा? कि मैक्सिको ने सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैक्सिको का सुप्रीम कोर्ट है, उसने गर्भपात पर रोक लगाने के लिए राज्य कानूनों को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा है कि कानून जो है, यह कानून जो है महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। तो अगर इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको की लोकेशन ये आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी जो मैक्सिको की लोकेशन है। ठीक है, तो जो इसकी सीमाएं हैं, तो उत्तर में किससे लगती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला और बेलीज के साथ लगती है। जो वाटर बॉडीज हो प्रशांत महासागर और मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर से लगती है। और यह क्या कि रिंग ऑफ फायर के स्थित देशों में से एक देश है ये। अब जो चर्चा में रहा हुआ त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एंड टोबैगो आइलैंड। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी। चर्चा में क्यों रहा? जो इंडिया स्टैक ओपन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक संग्रह करेगा, उसके लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। जो इसकी स्थलीय सीमा है, तो यह एक द्वीपीय देश है और जिसमें दो मुख्य द्वीप है। कौन से? त्रिनिदाद और टोबैगो, और कई छोटे छोटे द्वीप है। जो इसकी वाटर निकाय है, वाटर तो कैरेबियन सागर है और पार्शिया की खाड़ी है, इसे वेनेजुएला से अलग करती है। क्या करती है? वेनेजुएला से अलग करती है। अब जो नेक्स्ट रही है चर्चा में कंट्रीज, वो है गुआना। गुआना कंट्री चर्चा में रही है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो वेनेजुएला और गुआना के बीच में एक एस्किवो नदी है, एस्किवो नदी है, तथा उसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। जो इसके वाटर बॉडीज लगती हैं वो किससे लगती है? अटलांटिक महासागर से। आप देख रहे होंगे ये अटलांटिक महासागर इससे लगती है। और जो इसकी स्थलीय सीमा है वो किससे? सूरीनाम से। सूरीनाम के बाद किससे लगती है? वेनेजुएला से और ब्राजील से साझा करता है। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा, वेनेजुएला की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेनेजुएला बहुत न्यूज में रहा है। तो चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा कि जो वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के बाद भारत 3 साल बाद इस देश से तेल का आयात फिर से शुरू करने वाला है, इसलिए चर्चा में रहा। तो इसकी अगर लोकेशन की बात अगर हम देखते हैं तो इसकी राजधानी कौन सी, राजधानी इसकी है काराकस। तो ये इसकी क्या है कि ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ये आप देख पा रहे हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये किस किस से साझा करता है? ये सीमा साझा करता है गुआना के साथ, सीमा साझा करता है, गुआना के साथ सीमा साझा करता है, ब्राजील के साथ सीमा साझा करता है और कोलंबिया के साथ को अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। जबकि जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज में कैरेबियन सी के साथ में और अटलांटिक महासागर के साथ में ये क्या करता है, वाटर बॉडीज को शेयर करता है। जो इसकी झीलों की बात करते हैं तो इसमें जो झील है उन झीलों का नाम है मेराकाइबो झील। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ये इसकी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में जो जो कंट्रीज, जो जो टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं, जो जो पहले न्यूज में रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल इसमें देख रहे हैं 7-8 न्यूज में रहे हैं, 7 से 8 टॉपिक न्यूज में रहे हैं। इन चीजों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले काकोस द्वीप समूह, काकोस द्वीप आइलैंड। काकोस आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये चर्चा में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भारतीय नौसेना के विमान ने काकोस द्वीप समूह का क्या किया, दौरा किया है। जो इसकी स्थलीय सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो यह काकोस द्वीप समूह पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया का बाहरी राज्य क्षेत्र है और यह सामरिक जो सामरिक है, जो सामरिक समुद्र चौक पॉइंट के काफी करीब है। ठीक है, इसमें 27 छोटे द्वीपों से बने 2 मूंगा एटॉल भी इसमें शामिल है। और जो नेक्स्ट हमारा द्वीप चर्चा में रहा है उसमें तो उसके बारे में हम बात करते हैं, वो कौन सा, सोलोमन द्वीप। इसकी राजधानी कौन सी है? सोलोमन द्वीप की होनियारा इसकी राजधानी है। तो चर्चा में क्या हो रहा है कि हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप समूह में कूटनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जो वाटर बॉडीज है कहाँ पे स्थापित है? ये पैसिफिक ओशन और प्रशांत महासागर में मतलब स्थापित है, मतलब वहां पे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा, मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड भी कहाँ पे है? ये आप देख पा रहे होंगे प्रशांत महासागर में ही है, प्रशांत महासागर में है। और जो इसकी राजधानी है, राजधानी कौन सी, माजुरो। चर्चा में क्या है, जो संयुक्त अरब अमेरिका ने मार्शल द्वीप समूह को आर्थिक सहायता के लिए 2.3 बिलियन देने के लिए एक नए 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो इसकी समुद्री सीमाएं हैं, इसके निकटतम पड़ोसी कौन कौन से हैं? निकटतम पड़ोसी कौन से हैं इसके? ब्लैक आइलैंड जो कि उत्तर में है, किरिबाती और नाउरू दक्षिण में, और फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया कहाँ पे, पश्चिम में। और जो इसके जलीय निकाय की बात हम कर चुके हैं, कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। यह रतक मतलब सूर्यास्त समूह के लिए और रॉलिक सूर्यास्त समूह नामक 2 समांतर श्रृंखलाओं के स्थित द्वीपों के बीच में इसका अवस्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा शार्क अभयारण्य भी यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारी चर्चा में रहा है वो है ईस्ट सी, मतलब जापान सागर की बात हम करते हैं। तो ईस्ट सी चर्चा में रहा, चर्चा में क्यों रहा? जो चाइना और रूस जापान सागर से संयुक्त हवाई और समुद्री अभ्यास ड्रिल नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 आरंभ करेंगे और जापान सागर को पूर्वी सागर भी कहा जाता है, ईस्ट सी भी कहा जाता है। तो पूर्वी सागर है, या तो इसकी लोकेशन के बारे में लोकेशन देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ईस्ट सी। तो इसकी लोकेशन के पूर्वी सागर के बारे में अगर हम थोड़ा सा और ओवरव्यू लें तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत समूह है, मतलब मार्जिनल समूह। और यह पूर्व में जापान और कौन सा, सखालिन द्वीप से, और पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि और रूस और कोरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे सखालिन आइलैंड। अब बात करते हैं फिजी की। तो फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है सुवा। कौन सी फिजी की राजधानी? सुवा है फिजी की राजधानी है।
चर्चा में कह रहा है कि फिजी ने प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच चीन के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने पर पुनर्विचार किया है। जो जलीय निकाय, जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज कौन सी है? कोरोसागर है। और फिजी मकर रेखा इससे होकर गुजरती है, फिजी से होकर। और जो फिजी द्वीप जो है बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया, तलछट के जमाव और प्रवालों के निर्माण से निर्मित हुए हैं जो फिजी है। ठीक है, नेक्स्ट जो कौन सा? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी राजधानी कौन सी है इसकी? पोर्ट मोरिस्बी इसकी राजधानी है। इसके संदर्भ की अगर बात करते हैं तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी में आयोजित भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग FIPC के शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो हमारा आगे बताया था, ऊपर बताया था। तो इसकी जो समुद्री सीमाएं हैं, तो पूर्व में दुनिया का दूसरा बड़ा द्वीप है न्यू गिनी का, पूर्वी भाग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बिस्मार्क द्वीप समूह है और बोगेनविले और बुक्का जो कि सोलोमन द्वीप समूह का हिस्सा है, और अन्य छोटे द्वीप समूह इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट जो चर्चा में रहा है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। आप तिमोर लेस्टे की देख रहे होंगे, जो लोकेशन देख रहे होंगे, तिमोर लेस्टे कहाँ? यहाँ है तिमोर लेस्टे। कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। तिमोर लेस्टे ये यहाँ पे। जो इसकी राजधानी है वो कौन सी? दिल्ली इसकी राजधानी है। चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में रहा कि भारत ने दिल्ली में दूतावास खोलने की घोषणा की है। जो इसकी राजधानी दिल्ली, वहां पर दिल्ली, अपनी दिल्ली नहीं, वहां की दिल्ली। ठीक है, तो वहां की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो वहां पे क्या किया कि वहां पे एक दूतावास खोलने की घोषणा की है। जो इसकी स्थलीय सीमा है, तो दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तिमोर जो कि इंडोनेशिया प्रांत का हिस्सा है, और जलीय निकाय सीमा की बात करते हैं तो तिमोर सागर, और उत्तर में कौन सा? बेटर जलडमरू मध्य, और उत्तर पश्चिम में पोमबाई जलडमरू मध्य के पॉइंट पे ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारी बानुआतू। इसकी जो राजधानी है बानुआतू की जो राजधानी है वो कौन सी है? पोर्ट विला इसकी राजधानी है। ठीक है, जो इसकी स्थलीय सीमा है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ये आपको देख रहे होंगे इसकी लोकेशन को, बानुआतू को। ठीक है, पोर्ट विला इसकी राजधानी होगी। और ये क्या कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह यहाँ पे। इसके क्या है कि इसके पूर्व में ईस्ट में है ये, इसके क्या ईस्ट में ईस्ट में स्थित है। और जो जलीय निकाय की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन में है ये, मतलब प्रशांत महासागर में है। इसमें 13 प्रमुख और कई छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनका मलेशियन द्वीप समूह बोलते हैं। मलेशियन द्वीप समूह उसकी श्रृंखला इसमें शामिल है। ठीक है, अब इस तरह रह देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे आगे जो न्यूज रह गए हैं या जो और एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा पढ़ाने में भी हैट्रिक ही है और समझने में भी हैट्रिक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो लोकेशन है, जो कौन सी कंट्रीज है, कहाँ स्थित है, कौन सी राजधानी है, वो सब फैक्ट है। तो इसमें ना तो कोई कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, क्योंकि आपको रटना ही पड़ेगा, या आपको सब देखना पड़ेगा मैप के थ्रू कि कौन सा देश कहाँ स्थापित है। और क्योंकि इम्पोर्टेंट तो रहे हैं और इम्पोर्टेंट आगे भी रहेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है।